बहुत समय पहले की बात है, जब दुनिया आज जैसी नहीं थी, जब राजाओं के राज्य थे और युद्ध आम बात हुआ करते थे। उस समय एक ऐसा युद्ध होने वाला था जो सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि विश्वास से जीता जाने वाला था। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो देखने में साधारण था लेकिन उसका विश्वास असाधारण था। ये कहानी है दाऊद और गोलियत की। प्राचीन समय में इज़राइल और फलिस्ती के बीच लगातार संघर्ष चलता रहता था। एक दिन दोनों सेनाएं आमने सामने आ खड़ी हुई। एक तरफ इज़राइल की सेना थी जिसका नेतृत्व कर रहे थे राजा साउल, और दूसरी तरफ फलिस्ती सेना जो युद्ध में बहुत माहिर थी। दोनों सेनाएं दो पहाड़ियों पर खड़ी थी और उनके बीच एक गहरी घाटी थी। हर सैनिक के चेहरे पर तनाव था क्योंकि कोई भी युद्ध शुरू करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक फलिस्ती सेना की तरफ से एक विशाल काय योद्धा आगे बढ़ा। उसका नाम था गोलियत। वो इतना लंबा था कि आम इंसान उसके सामने बहुत छोटा लगता था। उसकी ऊंचाई लगभग 9 फुट थी। उसने भारी कांसे का कवच पहना हुआ था। उसके सिर पर हेलमेट जैसा कुछ था और हाथ में एक विशाल भाला। उसकी चाल में घमंड था और आवाज में चुनौती। वो हर रोज सुबह और शाम आकर चिल्लाता, क्या इज़राइल में कोई ऐसा आदमी है जो मुझसे लड़ सके? अगर वो मुझे हरा दे तो हम तुम्हारे दास बन जाएंगे, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम सब हमारे दास बनोगे। उनकी आवाज घाटी में गूंजती और इज़राइल के सैनिकों के दिलों में डर भर देती। दिन बीतते गए। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, पूरे 40 दिन बीत गए, लेकिन कोई भी गोलियत का सामना करने आगे नहीं आया। यहाँ तक कि राजा साउल भी चिंतित और डरे हुए थे। हर कोई बस एक ही सवाल सोच रहा था, कौन इस दैत्य से लड़ेगा? उसी समय बेथलेहम नाम के एक छोटे से नगर में एक लड़का रहता था। उसका नाम था दाऊद। वो कोई सैनिक नहीं था, न ही उसने कभी युद्ध लड़ा था। वो एक चरवाहा था। वो अपने पिता की भेड़ों की देखभाल किया करता था, लेकिन दाऊद में कुछ खास था। वो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था। वो जंगल में बैठकर बीना बजाता, गीत गाता और परमेश्वर की स्तुति करता। दाऊद सिर्फ शांत स्वभाव का ही नहीं था, वो बहुत बहादुर भी था। वो जब भी कोई शेर या भालू उसकी भेड़ पर हमला करता तो वो भागता नहीं था, वो उसका सामना करता था। परमेश्वर पर विश्वास करके वो उन खतरनाक जानवरों को भी भगा देता था। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम्हारे भाई युद्ध के मैदान में हैं। ये खाना और अनाज लेकर उनके पास जाओ और उनकी खबर लेकर आओ। दाऊद आज्ञाकारी था। वो सुबह जल्दी उठा और खाने का सामान लेकर युद्ध के मैदान की ओर निकल पड़ा। जब दाऊद वहां पहुंचा तो उसने देखा सैनिक डर के मारे खामोश खड़े हैं। तभी अचानक गोलियत फिर से सामने आया
और उसने फिर वही चुनौती दी। दाऊद ये सब देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, ये आदमी परमेश्वर की सेना का अपमान कैसे कर सकता है। दाऊद ने सैनिकों से कहा, मैं इस आदमी से लड़ूंगा। सभी लोग चौंक गए। तुम तो एक बच्चे हो। लेकिन दाऊद के दिल में डर नहीं था, सिर्फ विश्वास था। दाऊद को राजा साउल के पास ले जाया गया। राजा ने उसे देखा और कहा, तुम बहुत छोटे हो और गोलियत बचपन से योद्धा है। दाऊद ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, जब शेर और भालू मेरी भेड़ों पर हमला करते थे तो परमेश्वर ने मुझे बचाया। वही परमेश्वर मुझे इस गोलियत से भी बचाएगा। राजा ने अंत में कहा, ठीक है, जाओ, परमेश्वर तुम्हारे साथ हो। राजा ने अपना कवच दाऊद को दिया, लेकिन दाऊद उसमें चल भी नहीं पा रहा था। उसने कहा, मैं इनका आदी नहीं हूँ, और उसने कवच उतार दिया। फिर वो एक नदी के पास गया और वहां से 5 चिकने पत्थर उठाए। उसके पास सिर्फ एक गुलेल थी। दाऊद धीरे धीरे गोलियत की ओर बढ़ा। गोलियत ने उसे देखा और जोर जोर से हंसने लगा। क्या मैं कुत्ता हूँ जो तुम लाठी लेकर मेरे पास आए हो? लेकिन दाऊद नहीं डरा। उसने कहा, तू तलवार और भाले के साथ आता है, लेकिन मैं सेनाओं के परमेश्वर के नाम से आता हूँ। आज तू हारेगा। दाऊद ने अपनी गुलेल उठाई, एक पत्थर उसमें रखा, फिर उसको घुमाया और पूरी ताकत से फेंका। पत्थर सीधे जाकर गोलियत के माथे पर लगा। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया और फिर गोलियत जमीन पर गिर पड़ा। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। फिर इज़राइल की सेना खुशी से चिल्लाने लगी। फिलिस्ती सेना डर कर भाग गई और इस तरह एक छोटा सा लड़का, एक विशालकाय योद्धा, उस पर जीत प्राप्त करी। ये कहानी हमें सिखाती है, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर विश्वास सच्चा है तो जीत निश्चित है।